वेलकम गाइस डीसीसीएन चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ज्योमेट्री क्वेश्चन पेपर का पास्ट ईयर जो कि इस साल हुआ है बच्चों लोग ने दिया है, उसके हम लोग ने 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग ये लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करके बेटा ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही हम सेम मैनर में अलजेब्रा भी सॉल्व करेंगे। यस, तो अभी आज हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, एक साइड हम लोग ने एक क्वेश्चन पेपर निकाला है, दूसरे साइड बेटा आपको कैसा प्रेजेंट करना था आंसर एंड क्या आंसर आना वाला एक्सपेक्टेड था बेटा, जो कि इसमें मार्क्स भी नहीं कट हो सकते बेटा। प्रॉपर रीजन वगैरह लिखा है, कौन से स्टेप में कौन सा रीजन लिखना है, प्रॉपर हम लोग ने इसका पीडीएफ बनाया बेटा, तो देख सकते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 था तुम लोग का, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 2 सॉल्व करना था। तो हम लोग ने यहाँ पे आंसर दिखाते समय तीनों का तीनों सॉल्व किया है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिख सकता है आपको। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर उन लोग ने एक डायग्राम दिया है और बोला है डीई। डीई ये पैरेलल है किसको बेटा, बीसी को। ऑलरेडी दे दिया है, मतलब गिवन दे दिया है। ज्योमेट्री में फर्स्ट स्टेप बेटा हम लोग को देखना है गिवन क्या क्या है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट करने का मैनर क्या रहता है, गिवन व्हाट यू हैव टू प्रूव एंड बेटा आंसर सॉल्यूशन, ये मैनर में। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्वेश्चन बराबर पढ़ना है, उसमें गिवन दिया है डीई, जो कि ये डायग्राम में देख सकते हो डीई ये पैरेलल है किसको बेटा, बीसी को। गिवन दिया है, हम लोग को 2 सब क्वेश्चन दिए, मतलब 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो ये 2 सब क्वेश्चन दिए, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मार्क्स है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मार्क्स है। ऐसा 2-2 करके आप 4 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते थे। यस, ये क्वेश्चन है बेटा आपके ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर में से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, डीई दिया उसने 4 सेंटीमीटर, बीसी दिया उसने 8 सेंटीमीटर, और उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है 25। तो बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल देख सकते हो आप, देखो स्क्रीन पे। यस, एक ये वाला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है ए डी ई, एंड सेकेंड वाला ट्रायंगल जो कि बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका नाम है ए बी सी। ऐसे 2 ट्रायंगल है, उसने ऑलरेडी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दे दिया है, दैट इज 25। और पूछ रहा है वो बेटा ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, मतलब हम लोग को बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो जाते हैं, देखो कैसा प्रेजेंट करना था। फर्स्ट हम लोग को देखना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ए बी सी एक ट्रायंगल का नाम, दूसरे ट्रायंगल का नाम ए बी सी एंड ए डी सी, बराबर। और उसमें उन लोग ने ऑलरेडी दे दिया था बेटा डी ई ये पैरेलल है किसको बेटा, बीसी को। तो हम लोग ने उसके ऊपर से लिखा है। तो दो एंगल कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देखो बेटा इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है। जितना मेजरमेंट डी का रहेगा उतना ही मेजरमेंट बेटा बी का रहेगा। इसके लिए देखो इधर फर्स्ट हम लोग ने लिखा है बेटा एंगल ए बी सी एंड दूसरा एंगल ए डी ई। दूसरा एंगल ए डी ई है, कॉन्ग्रुएंट बताया क्यों, पहले गिवन दे दिया था उसने, पैरेलल दे दिया था बेटा डीई, ये पैरेलल दे दिया था बेटा बीसी को। तो ये देखो हम लोग ने करस्पॉन्डिंग एंगल से पहले वाला एंगल सेम बताया, बाद में सेकेंड वाला एंगल के पास जाते हैं। मतलब क्या बोला है, कॉमन एंगल है, दोनों भी ट्रायंगल के नेम में एक कॉमन है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में ही, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे भी ए दिया है, मतलब दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, दैट इज ए वाला। तो इसके लिए हम लोग ने दोनों का नाम लिया और उसको नाम दे दिया बेटा कॉमन एंगल। ये 2 एंगल हुआ, ये 2 एंगल हुआ, तो हम लोग को मालूम है कौन सा टेस्ट आता है बेटा, एंगल एंगल टेस्ट। तो इसके लिए दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये देखो प्रॉपर रीजन दिया है बेटा ब्रैकेट्स में, एंगल एंगल टेस्ट, डन। बाद में जाते हैं बेटा सब क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला हम लोग ने स्टेप किया कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया, कौन से टेस्ट है बेटा, एंगल एंगल टेस्ट। जाते आगे। यस, गिवन क्या दिया था उन लोग ने, डीई, देखो क्वेश्चन में गिवन दिया बेटा डी 4 सेंटीमीटर, बाद में बीसी दिया है 8 सेंटीमीटर। जो गिवन है वो लिखो बेटा। ज्योमेट्री का पेपर क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखने का फॉर्मेट है बेटा गिवन
व्हाट यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, और बाद में सॉल्यूशन। तो पहले गिवन लिखा जो दिया था उसने, यस। बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, किधर पढ़ा बेटा आपने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल? यस, ज्योमेट्री का फर्स्ट वाला चैप्टर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रहेगा तो हम लोग क्या करते बेटा, साइड का क्या करते, स्क्वायर करते। तो दो ट्रायंगल का नाम लिखा और दोनों का साइड लिखा। साइड कौन सा लिखा सर? ऑलरेडी उन लोग ने क्वेश्चन में दे दिया था, वही साइड इधर लेना है बेटा और अपने आंसर शीट में लिखना था। यस, छोटे वाला ट्रायंगल का उसने एरिया दे दिया था, देखो 25। यस, ये दोनों का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आता है 64 और 4 का स्क्वायर आता है 16। स्क्वायर निकाला। आगे वाला कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूँ, रुको एक। यस, ये देखो, ये 25 देख रहे हो आप, ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या होगा 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑलरेडी 64 है 8 का स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या है बेटा 6। तो अभी हम लोग 16 के टेबल में 64 आता है क्या? यस, 16 1 जा 16 4 जा, तो 25 4 जा आता है बेटा 100। तो हम लोग ने सब क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, इतना करने को आपको 2 मार्क्स, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन इधर तरह, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, सब क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 मार्क। नेक्स्ट वाला सेकंड वाला सब क्वेश्चन सॉल्व करते, इसमें भी गिवन दिया, हम लोग लिख लेंगे पहले। यस, क्या गिवन दिया है देखो, ये देखो गिवन DE डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 3/5। तो देखो रेशियो में था तो डिवाइडेड बाय 3/5। हम लोग को निकालना है बेटा, एक ट्रायंगल दिया है और एक दिया बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब बेटा ये देखो DBCE, ये ट्रायंगल नहीं, ये क्या है बेटा क्वाड्रिलेटरल। मतलब हम लोग को दो ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा उसने, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया पूछा है। तो देखते हैं इसको कैसा ट्रीट करना है। देखो फिर से यूज तो करना है हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बेटा, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखा और दोनों क्या लिया बेटा, रेशियो में साइड लिया। देखो DE/BC। यस, ये उसने 3:5 दे दिया था, इसके लिए मैंने दोनों साइड्स का जो भी वैल्यू दिया है वो साइड में पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर आता है 9, 5 का स्क्वायर आता है 25। यस, ये पर मैंने बाद में देखा कि इसका ट्रायंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया का तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो मैंने क्या लिया, कॉमन मल्टीपल x लिया और दोनों का जो भी स्क्वायर करके एरिया आया था ना उसको आगे क्या ज्वाइन कर दिया x। तो ये हो गया बेटा 9x, ये हो गया बेटा 25x। पर मेरे को ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल कैसे बन रहा है। ये ट्रायंगल में से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में से अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करूंगा तो मेरे को किसका एरिया मिलेगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए सेम मैनर में मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, क्वाड्रिलेटरल चाहिए मेरे को DBCE, ये क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो मेरे को पहले बड़े वाले ट्रायंगल में से, बड़े वाला ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, इसमें से ABC में से माइनस करना है किसको बेटा, ADE को। तो ADE, ABC का एरिया तो हम लोग ने निकाला था, यहाँ पे देखो बेटा 25x। यस, और ADE का भी वैल्यू निकाला हम लोग ने 9x। दोनों को क्या करना है माइनस, तो 25 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बेटा 16। यस, ये आ गया बेटा, ये किसका आया, क्वाड्रिलेटरल का, उसके साथ किसका जोड़ी जमाना था हम लोग को, ADE। तो ADE का भी एरिया आ गया है 9, मतलब 9/16x। तो ये x एक चला जाएगा तो बचेगा बेटा 9/16। ये सेकेंड वाला सब क्वेश्चन, ऐसे करके आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, जो कि आपके स्क्रीन पे, उसका प्रेजेंटेशन भी देखो बेटा प्रॉपर, कौन सा रीजन लिखना था, कौन सा टेस्ट यूज हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट टेस्ट हुआ था ए टेस्ट, थ्योरम यूज किया है 2, दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, फिर से एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और बाद में क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हम लोग ने बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस। यस, ये तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन आया था आपको 4.1 में से एक, यस, डायग्राम का क्वेश्चन आया था, जो कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फोर्थ वाला चैप्टर इज रिलेटेड टू बेटा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, और वो 4.1 में कंस्ट्रक्शन के 2 टाइप है, एक वो काजू कतरी वाला एक डायग्राम है बेटा, और एक बेटा सॉल्व करके 2 ट्रायंगल अलग अलग आते हैं वैसे वाला। तो हम लोग देखते हैं पहले ये कैसा वाला डायग्राम था। तो दोनों के ट्रायंगल में कौन सा लेटर सेम नहीं है, मतलब दोनों के ट्रायंगल में कौन सा भी लेटर सेम नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे वाला डायग्राम बनाते बेटा, दोनों ट्रायंगल अलग अलग। अगर एक लेटर सेम रहेगा तो दोनों काजू कतरी वाला लाइक की कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए पहला सेम मैनर,
जो गिवन दिया है, जो भी क्वेश्चन पेपर में गिवन दिया है वैसे क्वेश्चन आंसर शीट पे आपको गिवन लिखना था। यस। और हम लोग का ये सॉल्व करने का मेथड है, क्या मेथड है बेटा इसमें, हम लोग साइड है ना करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में लेते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हो बेटा ए बी है तो यहाँ से आएगा पी क्यू, यहाँ से बी सी तो यहाँ से आएगा क्यू आर, यहाँ से ए सी तो यहाँ से आएगा पी आर। जो भी साइड करस्पॉन्डिंग लेने का साइड बेटा माइनस सेम रहना चाहिए, यहाँ से पहले दो तो वहां से भी पहले ही दो आने चाहिए, यहाँ से पहला और लास्ट तो वहां से भी पहला और लास्ट, तो आपका आंसर राइट आएगा। और रेशियो दे दिया था बेटा, क्या दिया था, ये एबीसी का रेशियो दिया था 2:2, पीक्यूआर का रेशियो दिया था 3, तो इधर लिख दिया मैंने 2:3। डन। तो जो भी वैल्यू है मैंने उसमें पुट कर दिया, ए बी का वैल्यू था मेरे पास, बी सी का वैल्यू था, ए सी का वैल्यू था। सर किधर था वैल्यू, देखो क्वेश्चन पेपर में वैल्यू दे दिया बेटा, ए बी बी सी एंड ए सी, जो भी वैल्यू है बेटा डाल दिया। यस। और 2:3, तो अभी क्या लेना है, कॉम्बिनेशन करना है। कैसे कॉम्बिनेशन करना है उस स्क्रीन पे देख सकते हो बेटा। यस, पहले हम लोग को ये साइड लेना है और उसके बाद रेशियो, ये होने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्यू पी क्यू मिलेगा। सेम मैनर में इसको लेने का और ये वाला रेशियो बाद में आपको मिलेगा बेटा पी आर। सेम मैनर में थर्ड बार सॉल्व करना है, इसके साथ ये लेना है और आपको मिलेगा बेटा इधर यहाँ पे क्यू आर तो यहाँ पे मिल जाएगा पी आर। मतलब एक ट्राइंगल में से आपने दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड निकाले, एक बार तीनों भी साइड दोनों ट्राइंगल के मिल गए तो बाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो बेटा, ये साइड के साइड इसको लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया। ये कैसे किया ये भी मैं बताता हूँ, देखो। यस, 2 से 36 को हाफ किया तो आता है बेटा 18, तो पॉइंट बाद में देते। 2 से 36 को हाफ किया तो 18 आता है और बीच में आएगा पॉइंट, और 18 थ्रीजा आता है बेटा 54, 54 आएगा और ये यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा बेटा क्यू पी। ऐसा ही हम लोग निकालेंगे क्यू आर। डन। यहाँ पे आ रहा है बेटा क्यू आर, ये तो बहुत इजी है बेटा। यहाँ पे 2 से ये 4 को कट करना है, 2 1 जा 2, 2 जा, और बाद में यहाँ पे बचेगा 2 तो 3 2 जा आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा क्यू आर। तो लास्ट वन है बेटा पी आर कैसे फाइंड करना है, तो पी आर भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ कट करने आना चाहिए। तो हम लोग ने 42 का हाफ किया, तो 42 का हाफ किया तो कितना आता है बेटा, 42 का हाफ देखते। यस, 2 1 जा और 42 का हाफ किया तो आता है बेटा 21, और 21 थ्री जा आएगा 60। एक बार हम लोग को दोनों ट्रायंगल के तीनों तीनों साइड मिल गए तो हम लोग को तीनों साइड लेके कंस्ट्रक्शन करना है, किसका किसका यूज करके, राउंडर वगैरह यूज करके। डन। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है देख सकते हो। एबीसी दिया था, पहले एबीसी का बीसी बेस ले लिया बेटा 4 सेंटीमीटर, बाद में राउंडर लेके 3.6 का आर्क मारना है और बाद में सेम सी के ऊपर रख के 4.2 का आर्क मारना है, वो दोनों जोड़ना है, आपको एबीसी मिलेगा। और अभी अभी हम लोग ने साइड ढूंढा है पी क्यू आर का। सेम मैनर में जैसे कि आपने एबीसी निकाला वैसे ही सेम मैनर में हम लोग को पीक्यूआर बना। ये क्वेश्चन के लिए भी बेटा 4 मार्क्स आए थे बेटा, बहुत इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में से। एक तो ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो जो कॉमन रहता है लेटर काजू कतरी वाली जैसे कि डायग्राम है वैसे वाला एक 100% आता है बेटा बोर्ड्स में। इस साल उन लोगों ने यस ये वाला क्वेश्चन पूछा था, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलग वाले साइड ढूंढो, वो साइड मिलने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन कर। यस, बाद में जाएंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, यह आया था ज्योमेट्री 7th वाला चैप्टर बेटा, उस मतलब मेंसुरेशन। और ये क्वेश्चन था फर्स्ट टर्म का। यस, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है, और फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन आता है तब आपको ऑलवेज ऑलवेज बेटा क्वेश्चन पेपर में 2 रेडियस मिलेगा, 2 रेडियस। जनरली रेडियस एक ही रहता है, पर फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन आया ना तो आपको 2 रेडियस मिलेगा। पहले वो रेडियस ढूंढो कहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन पेपर में वो रेडियस यहाँ पे, द रेडी ऑफ द सर्कल एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन। देखो एक रेडियस है 14 सेंटीमीटर और दूसरा रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो सर ये क्या है बेटा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, एक रेडियस का और एक हाइट का है, मतलब 2 रेडियस दिया और एक हाइट दिया। तो 2 रेडियस को हम लोग R1 और R2 लेते जनरली। पहले हम लोग ये ना स्लैंट हाइट निकालते, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला देख सकते बेटा। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते। स्लैंट हाइट भी 2 टाइप का है, एक 1 रेडियस वाला और 2 रेडियस वाला। 1 रेडियस वाला बहुत इजी है, 2 रेडियस वाला को कैसा ट्रीट करना है ये भी आपको स्क्रीन पे देख सकते हो बेटा।
यस, यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म एल दिया हुआ है, एल को हम लोग फाइंड करना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस इसमें से कौन सा R1 में से हम लोग को माइनस करना R2। तो सर R1 और R2 मतलब क्या, रेडियस 1 और रेडियस 2। तो रेडियस 1 ये और बेटा रेडियस 2, तो मतलब 14 माइनस 8 आएगा आपका, 14 माइनस 8 तो आएगा 36। मतलब मैंने क्या किया, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर निकाला बेटा 64, दोनों को प्लस किया तो आता है 100 और 100 किसका स्क्वायर है 10। इस तरीके से हम लोग ने निकाला बेटा स्लैंट हाइट। एल क्यों निकाला, क्योंकि नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में हम लोग को एल का जरूरत गिरेगा जो कि है बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट। अगर एल ही नहीं रहेगा तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट मिल ही नहीं सकता। इसके लिए देख सकते हो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो क्या है बेटा, पाई दो रेडियस है मल्टीप्लाई एल, जो कि हम लोग ने अभी अभी निकाला, कितना है बेटा एल 10। बाकी हम लोग के पास वैल्यू था तो हम लोग को पाई का वैल्यू उसने ऑलरेडी बोला था, पाई इज इक्वल टू लेना हम लोग को 3.14। तो पाई का वैल्यू डाला, R1 था हम लोग का 14 और R2 था हम लोग का बेटा 8, तो 14 प्लस 8 मल्टीप्लाई एल का वैल्यू हम लोग ने निकाला था 10, तो यहाँ पे आ गया 10। ये दोनों को प्लस किया तो आता है 22, 22 10 जा 2 टू 10 और उसका डबल किया 2 टू 20 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को मिलेगा बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बहुत इजी फॉर्मूला है, सिर्फ आपको एल ढूंढने आना चाहिए। एल मतलब बेटा डेट इज स्लैंट हाइट, जो कि हम लोगों ने लास्ट अभी इसके पहले वाला सम किया। यस, तो क्वेश्चन में और दिया था बेटा दो तीन वैल्यूज निकाल रहे, 4 मार्क के लिए बेटा 3 वैल्यूज, और उसमें पहला तो कर्व सरफेस एरिया, बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट। यस, ये थोड़ा बेटा क्रिटिकल फॉर्मूला है, मतलब इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड ये करना है, इसके लिए बेटा ये थोड़ा सा मतलब बोल रहे टफ फॉर्मूला है। बाकी वॉल्यूम एंड सरफेस ये बहुत इजी है। यहाँ पे लिखा है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, देखो ये फॉर्मूला देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे आता है पाई एल R1 प्लस R2 ब्रैकेट में, बाद में प्लस पाई R2 R1 का स्क्वायर एंड बाद में पाई बेटा R2 फिर से उसका स्क्वायर। मतलब पाई दो रेडियस है ना बेटा, तो पाई के साथ उसका बेटा कॉम्बिनेशन लगाना है, मतलब पहले R1 उसका स्क्वायर सेम पाई R2 उसका स्क्वायर। वैल्यू तो हम लोग ने निकाला था, एल भी ढूंढना था, सेम वैल्यूज पुट करना है और वैल्यूज पुट करके आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको इसका भी बेटा टोटल सरफेस एरिया भी मिल जाएगा। सिर्फ इधर ध्यान रखो, यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो इसे 3.4 का स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ आर। आर मतलब R1 कितना था अपना 14, तो 14 का स्क्वायर आता है बेटा 196। यहाँ पे भी देखो 8 का स्क्वायर आता है 64। बाद में ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है, तीन लास्ट में वैल्यूज मिलेगा, वो वैल्यूज को प्लस करना है, आपको मिलेगा बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट। दो हुआ, पहले कर्व सरफेस एरिया निकाला था, बाद में हम लोग ने टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब भी जाना है हम लोग को वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, बाद में पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। डन, जाते हैं देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन। यस, ये देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सम क्या है 1/3 पाई एच आया बेटा। अभी के अभी तक फॉर्मूला में एच नहीं आ रहा, अभी तक पिक्चर में बेटा एच नहीं था, तो एच किधर है सर, क्वेश्चन में दे दिया बेटा एच, ये दो रेडियस दिया, उसके साथ आप पूछ रहे थे ना बेटा ये एट क्या है, ये वाला एट, तो ये वाला एट है बेटा हाइट, तो एच भी मिल गया हाइट। यस, एच देखो सिर्फ वॉल्यूम के वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सम के लिए आ रहा है, बाकी दोनों के लिए नहीं, बाकी दोनों के लिए एल लग रहा है एल। डन। यस, और बाद में इसका फॉर्मूला है ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। हम लोग के पास वैल्यू तो ऑलरेडी था, इसमें एल नहीं लग रहा है। एल किसमें लगता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल, मतलब सरफेस एरिया आया फर्स्ट टर्म का, तो आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। एल विदाउट एल आपको इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और एल मतलब क्या, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेम वैल्यूज पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट चैप्टर में से, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन फोर्थ वाले चैप्टर में से, जो कि 4.1 में से आया था। दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग को वैल्यू निकाल के दूसरा ट्रायंगल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना था। यस, एंड थर्ड वाला क्वेश्चन फ्रॉम 7th चैप्टर
दैट इज मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन से आया था बेटा फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म के सम में उस लोग ने सब 3 क्वेश्चन दिया था, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। एक कर्व सरफेस एरिया क्या टोटल सरफेस एरिया, पर टोटल सरफेस एरिया और सरफेस सरफेस आया कि आपको क्या निकालना बेटा एल। एल मतलब स्लैंट है, ध्यान में रखो सरफेस आया तो हम लोग को एल निकालना ही है, कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो बेटा सरफेस दिखा ये वर्ड कि आपको एल निकालना है। 10 यस, ये तो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन था। और आपके क्वेश्चन पेपर का अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इट इज फिफ्थ वाला क्वेश्चन। और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको आया था बेटा सर्कल वाले चैप्टर में से, और ये थोड़ा सा बेटा टेक्स्ट बुक के बाहर वाला सम है, मतलब सम था इजी पर हम लोग को कंस्ट्रक्ट करके बताना था कि ये इसमें कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यूज हो रहा है कौन सा। तो इसके लिए पहले उसने बोला था, जैसे उसने क्वेश्चन दिया वैसे हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप करके इसका पहला डायग्राम बनाया डन। तो उसने बोला है पहला तो निकालो रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो देखते पहले रेक्टेंगल बनाया बेटा ए बी सी एंड डी। बोल रहा है टेकिंग एडी एज अ डायमीटर, ए तो एडी जो आपने रेक्टेंगल का एक साइड लिया है ना उसको बोला डायमीटर लो। डायमीटर मतलब कभी आता है डायमीटर और रेडियस सर्कल, तो डायमीटर का हाफ किया तो क्या आता है बेटा रेडियस, तो रेडियस लेके मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉन किया है। यस, उन लोग ने वैसे ही बोला है ए एक्स डी इज अ ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द डायगोनल बी डी एट एक्स। ए जो सर्कल ड्रॉन किया तो इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे डायगोनल बीडी को, कहाँ कौन से लेटर में एक्स वाले लेटर में। तो ए बी मेरे को दिया 12 सेंटीमीटर और ए डी दिया 9, तो ए बी मेरे को दे दिया था बेटा 12 सेंटीमीटर। मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ बेटा कहाँ पे ए बी एंड ए डी। यस, तो ए बी दिया था आपको 12 सेंटीमीटर, एडी दिया आपको एडी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। एंड बोला था उसने क्या क्या फाइंड करना है, मेन क्या क्या फाइंड करना है उसके ऊपर फोकस करो बेटा, बीडी एंड बी एक्स। तो बीडी कहाँ पे बीडी 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 यस, बीडी मतलब हम लोग को डायगोनल फाइंड करना है। एंड बी एक्स कहाँ पे बी एक्स यस, तो डायगोनल का हाफ वाला पार्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट करके हम लोग ने पॉइंट बनाया वो फाइंड करना है। तो ये दो सब क्वेश्चन हम लोग को दिया है तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले ही बोला बेटा ज्योमेट्री का पेपर लिखने का फॉर्मेट है गिवन प्रूफ एंड बाद में सॉल्यूशन। तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी फॉलो किया है बेटा। क्या गिवन दिया है, गिवन लिखने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना बेटा आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है सेम उठा के यहाँ पे लिख दो क्या क्या क्वेश्चन में जो गिवन दिया है डन। फाइंड क्या करना है, दो चीजें फाइंड करना है दैट इज बी डी एंड बी एक्स। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड बेटा बी डी एंड बी एक्स। तो पहले बीडी निकाल डन। तो बीडी निकालने के लिए हम लोग को बीडी कहाँ पे दिख रही है डायगोनल, यहाँ पे 90 का है, ये 90 आया मतलब पाइथागोरस आएगा, पाइथागोरस आएगा मतलब बेटा हाइपोटेनियस आएगा। तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो हाइपोटेनियस बेटा 90 के एंगल वाला साइड जो भी रहेगा उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस यस, तो इसमें तो हाइपोटेनियस आता है बेटा बीडी, तो बीडी फाइंड करना है तो डन। तो पहला क्लू मिल गया हम लोग को कि हम लोग को हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस यूज करना, पाइथागोरस। इसके लिए हम लोग ने लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो हम लोग को मालूम पड़ गया बीडी। वन साइड लिया मैंने बेटा यहाँ से ए बी और यहाँ से लिया ए डी। सर ए बी क्यों लिया, क्योंकि हम लोग को ए बी दी दिया है और ए डी दे दिया है, यहाँ का साइड नहीं दिया तो यहाँ के साइड से मैं हाइपोटेनियस सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैंने अलग वो जो दिया है वही साइड ले डन। तो यहाँ पे ए बी लिखा, यहाँ पे ए डी लिखा, दोनों का वैल्यूज पुट किया। ए बी दिया था 12 एंड ए डी दिया था बेटा 9। तो 12 का स्क्वायर 144, ये तो आपको आता ही रहेगा। 9 का स्क्वायर 81, दोनों को प्लस किया तो आता है बेटा 225। 225 दैट इज इसका आंसर आना चाहिए बेटा 15। यस, देखो यहाँ पे आएगा 225 और 225 है 15 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है बेटा 15 का। तो बीडी मिल गया हम लोग को 50, बीडी फाइंड किया। ऐसे ही हम लोग अभी फाइंड करेंगे फटाक से बी एक्स। तो हम लोग को बेटा ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ दिमाग लगाना था। पाइथागोरस हम लोग ने 8 7 स्टैंडर्ड से किया है, वैसा क्वेश्चन बोर्ड ने डाला था। और दूसरा तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, वो भी बहुत इजीएस्ट है बेटा। यस, सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पे करना है बेटा बी एक्स, ये बी एक्स है और ये टेंजेंट
वो सर्कल को छू के गया, मतलब बेटा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम आपके पिक्चर में आएगा। देखो, बाय यूजिंग टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, किसका स्क्वायर किया इसने, ए बी का स्क्वायर किया। सर ए बी क्या पे, यस ये ए बी का स्क्वायर, ये कितना लेना चाहिए, बी एक्स, एंड कितना आना चाहिए बेटा, देखो बी डी। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का रूल है बेटा, जो भी टेंजेंट छू के जा रहा है उसके वो साइड का क्या करो स्क्वायर, और जो अंदर से जा रहा है उसका क्या करो मल्टी। इसके लिए बी एक्स इंटू क्या किया बेटा, बी डी। देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स मल्टीप्लाई क्या किया बेटा, बी डी। तो मैंने अभी बेटा ए बी और बी डी तो फाइंड किए, ए बी तो उन लोग ने दे दिया था 12, बी डी दिया बेटा 15, हम लोग ने अब भी फाइंड किया बेटा बी डी 15। यस, तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड, हम लोग ने डिवाइड किया तो आता बेटा 9.6। तो 9.6 डिवाइड भी करके बता दो बेटा आपको कैसे डिवाइड किया है। यस 144 डिवाइडेड बाय करना था हम लोग को 15, तो 15 के टेबल में 144 तो नहीं आते, तो 144 के पहले कौन सा नंबर आता है, 9 जा 135, 144 में से 135 गया तो बचता है बेटा 9, पॉइंट दे के जीरो बढ़ाया तो बच हो गया 90। तो 15 के टेबल में 90 कब आता है, 6 लाख, तो यस यहाँ पे आएगा बेटा 6 लाख 90। तो हम लोग का लास्ट आंसर आएगा बेटा बी एक्स, दैट इज 9.6। तो 9.6 आ गया, दोनों भी क्वेश्चन कर लिया। ऐसे आपको 3 मार्क्स मिल सकते थे इजी तरीके से। फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन में पाइथागोरस यूज करना था, सेकंड वाले क्वेश्चन में टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यस, और लास्ट वाला ट्रिग्नोमेट्री, अपना ज्योमेट्री का टॉपिक बेटा ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी सेम देखो बेटा, क्वेश्चन पेपर में ये भी थोड़ा बेटा टेक्स्ट बुक के आउट ऑफ टेक्स्ट बुक सम था, पर इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ वो ज्योमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ध्यान में रखना था। उसने दे दिया बेटा थीटा का वैल्यू दे दिया था 30, और वेरीफाई करना था, ये आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। तो देखो मैंने गिवन लिखा, तो पहला प्रूफ क्या करना है मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है लिखा, सॉल्यूशन लिखना चालू करूंगा। यस, तो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे वैसा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शीट पे डाला है। थीटा का वैल्यू दे दिया था बेटा 90, सॉरी 30। यस, तो साइन 30 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू इसके लिए आना चाहिए। तो साइन 30 का वैल्यू आता है बेटा 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू आता है √3/2। दोनों का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4। ये अंडर रूट का स्क्वायर किया तो अंडर रूट निकल जाता है, और जो भी नंबर आएगा वो बाहर आएगा। क्या आएगा बेटा 3 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का बेस सेम है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। 3 + 1 4/4, तो 4 कट हो जाएगा, 1 आएगा। मतलब हम लोग का देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में बेटा राइट हैंड साइड भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है बेटा 1, तो मतलब ये आइडेंटिटीज बराबर है। तो फर्स्ट वाला हम लोग ने आइडेंटिटीज कंप्लीट किया। यहाँ पे एक एक आइडेंटिटी सॉल्व करने का बेटा एक एक मार्क्स था, ऐसे करके उन लोग ने 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए। सेम सेम मैनर में हम लोग सेकेंड वाला आइडेंटिटीज भी प्रूव करेंगे, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपका भी बाहर रहेगा, बहुत इजी आइडेंटिटीज है। यस, थीटा फिर से गिवन प्रूफ एंड क्या सॉल्यूशन है, सेम मैनर में क्वेश्चन आंसर्स लिखा है। थीटा दिया 30, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, थीटा की इधर कितना डालना है बेटा 30, 30 डाला, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे रूट रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा। बच्चे लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आता है, तो ये देखो ये ऐसा करना है, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मत करो। यहाँ पे 1 आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आएगा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, बाद में फिर से 3 1 जा 3, तो 3 + 1 क्या आया बेटा 4/3। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 4/3 आया। सेम हम लोग को राइट हैंड साइड भी आना चाहिए, तो देखते हैं बेटा राइट हैंड साइड में कौन है, ये आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा में थीटा की इधर 30 डाला, और 30 का वैल्यू है सेक 30 का वैल्यू है 2/√3, तो 2/√3, तो 2 का स्क्वायर आता है बेटा 4, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और अंडर रूट का स्क्वायर निकल जाता है अंडर रूट के साथ, तो यहाँ पे आता है 3। तो हो गया बेटा 4/3, 4/3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम, तो ये आइडेंटिटी भी सेम आ गया। तो
इसका हम लोग को 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब यह दोनों को सॉल्व किया तो 2 मार्क्स और लास्ट वाला सॉल्व किया तो 3 मार्क्स। यस, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 3 आउट ऑफ 3 मिल सकते हैं। लास्ट वाला आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट के इधर मैंने थीटा के इधर 30 डाला तो कॉट 30 का वैल्यू आता है √3। मैंने पहले ही बोला जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट निकल जाता है, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। सेम मैनर में हम लोग कोसेक में भी वैल्यू डालेंगे। कोसेक थीटा की इधर डालूंगा मैं 30, तो कोसेक 30 का वैल्यू आता है 2। मैंने 2/1 लिखा जो कि बराबर है, पर 2 लिखा तो भी चलेगा, और 2 का स्क्वायर आ जाता है बेटा 4। तो इसका भी RHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा LHS। तो दोनों तीनों भी आइडेंटिटी सॉल्व करने के बाद आपको इक्वल आंसर मिल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था बेटा, ये 3 मार्क्स के लिए आया था। हर 3 सब क्वेश्चन था, तो हर एक सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मार्क्स करके आपको 3 मार्क्स मिल सकता था यहाँ पे आराम से। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ने क्वेश्चन ये ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। पहले 3 क्वेश्चन इसके पीछे वाले वीडियो में, और यह क्वेश्चन में हम लोग ने 4th एंड 5th वाला क्वेश्चन किया। यही सेम मैनर में हम लोग अलजेब्रा का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक फर्स्ट टू 3 एक वीडियो में, और 4th एंड 5th दैट इज ज्यादा मार्क्स के लिए आता है और बड़े बड़े लंबे लंबे सम रहते हैं, उसका प्रेजेंट कैसे करना है यही सेम PDF के मैनर में कहाँ पे रीजन लिखना है सब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। इसके लिए बेटा चैनल पे बने रहिए, लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दैट्स इट।